दोस्तों, सुंदर बगीचे के बीच में ये नक्काशीदार इमारतें बेशक देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा घिनौनी इसकी कहानी है और इसका इतिहास है। ये है मुगल खानदान के तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह है। प्रयागराज का खुसरो बाग, जहाँ दफन है मुगलिया सल्तनत की एक खूनी दास्तां। जहांगीर के समय में जब ये बाग बना था, तब ये शहर प्रयागराज नहीं बल्कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से होता था। इस टैग के साथ अपने माथे पर लगाए महान कहलाने वाले बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इस तीर्थराज का नाम बदलकर इसे अल्लाह का शहर घोषित कर दिया। ऊंची दीवारों से घिरा खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन के पास थोड़ी सी दूर पर स्थित है। मोहल्ला खुलदाबाद लगता है, तो चलते हैं इसके अंदर। ये है कुछ कलाकृतियां जो कि पेंटिंग बनी हुई है। मुख्य द्वार से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगती है। ये बिल्कुल फ्री है। खुलने का समय और बंद होने का समय सूर्योदय और सूर्यास्त है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की मैपिंग है आपके खुसरो बाग की। यह मुगल जहांगीर परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम और बेटी सुल्तान नियार बेगम। इस बाग के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वे सलीम को बादशाह बनने के लायक नहीं समझता था, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा छोटी सी उम्र में ही दरबार में काफी चर्चे और सम्मानित था। इसलिए अकबर अपने बेटे सलीम की बजाय अपने पोते में बादशाह होने की संभावनाएं देख रहा था। यह बात सलीम को नागवार गुजरी। हालांकि जिस शख्स ने होश संभालने से ही खुद को भविष्य के बादशाह के रूप में देखा हो, वह समय आने पर खुद को नेपथ्य में कैसे धकेलने दे सकता है। सलीम को लगा कि उसे तो मुगल खानदान की पीढ़ी से जैसे स्क्रिप्ट ही कर दिया गया हो। उसके पिता के बाद सीधे उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। लिहाजा सलीम ने बगावत कर दी और राजधानी आगरा से करीब 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत से उसका खुद का बेटा खुसरो भी उसके खिलाफ हो गया। जैसे अनुबंध अकबर और सलीम में रही, वैसे ही अनुबंध सलीम और खुसरो में भी रहने लगी। लेकिन तख्त की इस लड़ाई में बाप बेटी की रंजिश जिसके मन को सबसे ज्यादा घाव दे रही थी, वो थी खुसरो की माँ, सलीम की पहली बीबी शाह बेगम, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम दिया गया था। अपने बेटे और पति की लड़ाई वह सहन नहीं कर पाई और हर दिन होती कलह से तंग आकर शाह बेगम अफीम की ओवरडोज खाकर आत्महत्या कर ली और आमेर की यह राजकुमारी मान बाई शाह बेगम के रूप में इस बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने यहाँ इस बाग का पहला मकबरा बनवाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुगल सल्तनत की सबसे पहली कहानी अकबर के 9 रत्नों में सबसे पहले रत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो अकबर ने सलीम को समझाने और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण तू राजी करने के लिए अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। लेकिन सलीम अबुल फजल की अकबरनामा में अपनी नाकामयाबी के किस्से देख चुका था। वह जानता था कि अबुल फजल वह शख्स है जिसकी लिखनी में उसका चरित्र लिख दिया है और अब तारीख उसे इसी रूप में याद रखेगी। लिहाजा उसने अबुल फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक दोस्त वीर सिंह ने अबुल फजल का सर काटकर सलीम के पास भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेसुध हो गया। उसने अबुल फजल की मौत का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठान ली। तब अकबर की मां हमीदा बानो, बुआ गुलबदम और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आए। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझदारी दिखाने के लिए मना किया। हमीदा बानो और जवानों की अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम बादशाह के रूप में अपनी सही जगह ले लेगा। कुछ ही समय में अकबर के गुजरते ही राजधानी आगरा से सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और नए नाम जहांगीर के साथ वे हिंदुस्तान के बादशाह के तख्त पर बैठा। ये ताजपोशी बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बादशाह अकबर की इच्छा के खिलाफ केवल एक समझौता मात्र था। लेकिन उस रस्म में मौजूद कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि एक बेटा अभी ऐसा भी है जिसके सीने में यह ताजपोशी खंजर से भी ज्यादा गहरा जख्म दे रही है। खुद को जहांगीर का बेटा खुसरो, जो जानता था कि उसके दादा हुजूर की नज़र ने बादशाह वो था ही, और अकबर के इसी सपने को सच करने के लिए खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब 350 घुड़सवारों के साथ वे सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखने के बहाने आगरा से निकल गया
और सेना एकत्रित करता हुआ पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेराबंदी कर दी। लेकिन जहांगीर जल्द ही अपने विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह पराजित करके उसे उसके साथियों के साथ बंदी बना लिया। बंदी बनाकर खुसरो सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे यहाँ हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। सकरी सी गली के दोनों तरफ उसके साथियों और अनुयायियों को सूली भोंक कर लटकाया गया और ये मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर दर्द से कहाते और उसके साथी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। खुसरो ये मंजर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे जबरन बार बार उसी रास्ते पर घुमा घुमा कर ये सब देखने को मजबूर किया गया। बाद में खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद लाकर इसी बाग में उसकी माँ शाह बेगम के मकबरे में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी तरह उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी अब भी बाकी थी। एक दिन मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा में कैद कर दिया गया। जहांगीर सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई के इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी गई और ये छोटा भाई था शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटी की लड़ाई में एक माँ आत्महत्या कर लेती है, बाप बेटे को अंधा कर देता है, उसे यातनाएं देता है और एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। हत्या के बाद खुसरो के शव को इसी बाग में लाकर उसकी माँ के कब्र के पास ही उसे दफनाकर उसका भी मकबरा बनवा दिया गया और आज ये बाग खुसरो के नाम से खुसरो बाग कहलाता है। तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निथार बेगम का है, जिसे उसने अपने जीते जी अपनी माँ के मकबरे के पास बनवाया था, लेकिन उसका ये मकबरा खाली ही रहा। उसकी मौत के बाद उसे यहाँ नहीं दफनाया गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको दी गई जानकारी कैसे लगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह अद्भुत वीडियो के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।